अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एनजेबी जो स्कॉलरशिप है उसके सैम्पल पेपर का मैथ पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि 8th तक सारी जो मैथ है वो हमारे चैनल पे अपलोड है और आप मैक्सिमम जो मैथ के मार्क्स हैं 34 वो सारी की सारी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले जो 5 प्राइम नंबर हैं उनका सेट। नीचे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या। वो नंबर जिस पे एक का और उसका अपने आप का टेबल जाता हो, बाकी किसी और नंबर का टेबल ना जाता हो, वो कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2। एक जो है वो स्पेशल नंबर है, प्राइम नंबर नहीं। 2, 3, 5, 7 और 11, ये फर्स्ट जो प्राइम नंबर्स हैं 5। देखिए ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन मोस्ट सुइटेबल कौन से है? मोस्ट सुइटेबल बी जो है, इसमें 2 की जगह उन्होंने 1 लगा दिया है, तो बी जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। ओके, अब दूसरा देखते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 3 5, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम वो नंबर लिखते हैं सेट में जो दोनों में एक जैसे हों। जितने भी सेट मिले हों उनके जो एक जैसे मेंबर हों वो लिखते हैं। जैसे कौन से हैं एक जैसे हैं? 1 और 3। देखें कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 और 3 हैं, वो है डी ऑप्शन। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है कि इफ़ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ अ साइड इज, कि एक स्क्वायर है उसका एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, साइड की जो लेंथ है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, तो कोई भी एक साइड मिल गई तो सारी साइडें मिल जाएंगी। ठीक है, एरिया आप देखेंगे, एरिया 81 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें एक साइड मिल जाएगी, क्योंकि जो फार्मूला है वो लेंथ इंटू विड्थ है, तो लेंथ और विड्थ दोनों आपस में बराबर हैं स्क्वायर के केस में। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? वो 9th, मतलब बी जो ऑप्शन है वो सही है। अब चौथा देखते हैं कि इन बेस 5 सिस्टम 3 5 बेस इंटू 4 5 बेस, इन्हें हम आपस में ज़रब कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? अब देखिए 5 बेस में 5 जो हैं वो बराबर होते हैं 10 के, तो 3 और 4 को ज़रब करें, कितने हुए? 12। अब 12 में कितनी बार 5 आते हैं? 2 बार 5 आए। एक 5 10 के बराबर है, तो 2 5 किसके बराबर हुए? 20 के। 20 और बाकी कितने बचे? 3 इंटू 4 12 थे ना, तो बाकी 2 बचे। 20 और 2 22। तो ये जो ऑप्शन हमें गिवन है इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं। ठीक है, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि जो 8th क्लास की मैथ है उसमें जिसमें मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं 5 बेस की, तो उसमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो आप वहाँ से सारे चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है उससे लिंक्ड। 5th देखते हैं कि अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, कि जो लाइन एक सर्कल पे 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कोड। ये डी जो हमारा ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, लेकिन वो कोड जो सेंटर में से क्रॉस करे उसे डायामीटर कहते हैं, लेकिन इधर जो है उन्होंने जनरल टर्म पूछा है तो हम कोड को करेंगे। डी जो ऑप्शन है वो सही है। छठा देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन हेपाटेन्यूज इज, तो हमने हेपाटेन्यूज फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वही है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हेपाटेन्यूज किसके बराबर होता है? रेडिकल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो दोनों बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमें मिले हैं, तो 3 का स्क्वायर करें जो बेस है, और फिर 4 का स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 कितने हुए? 25। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हुआ? 25 का स्क्वायर रूट वो हुआ 5। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ओके, हो गया। वैसे भी ये याद रख लें, ये काम का है कि 3 अगर बेस 3 हो और परपेंडिकुलर 4 हो तो हेपाटेन्यूज 5 आता है। अब जो 7th MCQ है उसमें क्या है कि फार्मूला फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, कि फार्मूला क्या है एक स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। वॉल्यूम है तो इसमें ये तो अंडरस्टूड हुआ कि इसका जो
यूनिट होगा वो क्यूब होगा। ठीक है, इसमें देखें कि कौन से ऐसे हैं जिनका यूनिट क्यूब आ सकता है, मतलब रेडियस जो गिवन है उसकी पावर अगर 3 होगी तभी जाके क्यूब होगा। तो इसमें बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो हैं ये ऐसे हैं कि जो हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा सही फार्मूला है, ठीक है, तो वो है डी ऑप्शन जो है। ओके हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए 8th देखते हैं कि मेयर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, इसमें उन्होंने लिखना था कि मेयर ऑफ ऑल साइड नहीं, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो वो होता सी जो ऑप्शन है ये होता, लेकिन इन्होंने इधर गलती की है कि इन्होंने साइड लिखे है, यहाँ एंगल होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको याद होने चाहिए, ये किसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट के बाहर निकाल देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ये वाला अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो बाहर निकालेंगे तो यूनियन होगा, और अगर बीच में यूनियन है तो बाहर निकालेंगे तो इंटरसेक्शन होगा। तो इधर बीच में इंटरसेक्शन है, बाहर निकालेंगे तो अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा और बीच में यूनियन होगा, तो डी जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ऑप्शन दिए गए, बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 120 ये किसी का स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और 144 ये भी 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। तो मतलब जो सही ऑप्शन है हमारे पास इधर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं वो सी है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि RS 350 वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अली एंड अहमद सच दैट अहमद गाट 200 एंड अली गाट 150, रेशो बिटवीन शेयर इज। ठीक है, जो इन्हें पैसे मिले उनके बीच में हमें रेशो मालूम करना है कि 200 किसके, अहमद और अली के बीच में, 200 रेशो 150 लिखेंगे, 50 का टेबल लगाएं, मतलब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4:3, मतलब बी जो ऑप्शन है ये सही है। इन सभी पे A to Z हमारी वीडियोस अपलोड हैं, वो भी आप देख के सही तरह समझ सकते हैं। MCQs इसी तरह करते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मतलब लिख के करेंगे तो टाइम कहाँ बचेगा हमारे पास, सारे क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे हम। अ नंबर सिस्टम विच हैज़ बेस 8 इज़ कॉल्ड, जिसकी बेस 8 होती है उसे क्या कहते हैं, सी जो ऑप्शन है ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, कि फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4a² + 40a आर, मतलब इसके फैक्टर क्या है। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे, अगर ऑप्शन ए उठाते हैं तो 4a को अंदर ज़रब करेंगे तो इसमें प्लस की साइन ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी नहीं है। बी जो ऑप्शन है इसमें जो है ए वाला टर्म ही नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है सही। सी जो है इसमें देखें कि ए को अंदर ज़रब करें, हम ए को ज़रब करेंगे 4a² से तो ये 4a³ हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि ऊपर जो है उसमें क्यूब तो है ही नहीं, उसमें a² है। डी जो ऑप्शन है ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं क्योंकि सारे हमने ऑप्शन चेक कर लिए, लेकिन फिर भी करते हैं कि 4a को ज़रब करें a से तो 4a² हुआ, अब 4a को ज़रब करें 10 से तो 4 को ज़रब करें 10 से तो 40 हुए, तो a साथ में, मतलब डी जो ऑप्शन है ये हमारे फैक्टर है किसके, ये जो ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ 2⁴ + 3x² + 3 इज़, इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होती है कि मैक्सिमम सबसे बड़ा जो पावर है वो डिग्री है, तो कौन सा सबसे बड़ा है, 4 पावर है सबसे बड़ा, तो सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x + 2y = -3 एंड x + y = 0। सॉल्यूशन सेट क्या होता है कि जो इक्वेशन में अगर वैल्यू उनकी पुट की जाए तो वो सेटिस्फाई करें। ठीक है, अगर फर्स्ट जो इक्वेशन है x +
2 आए, इसमें वैल्यू डाली जाए तो -3 आए, और सेम वैल्यू नेक्स्ट जो इक्वेशन है x + y = 4, y = 0, तो दोनों साइड जो हैं वो 0 आए इसमें। वो क्यों हो गया? अब ये जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता, क्योंकि y और दोनों प्लस की वैल्यू है, इन्हें प्लस करेंगे तो ये बराबर के साइड -3 नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के। बी जो ऑप्शन है ये हो सकता है, ये ट्राई करते हैं। वैल्यू पुट करें, x की जगह -3 लिखें और y की जगह 3 लिखें, तो x तो सेम -3 हुआ, बाकी जो 2y है तो y की जगह 3 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 × 3 6। बाकी किसके बचे? 6 के ज़्यादा हैं, 6 जो हैं वो प्लस में, तो प्लस के ज़्यादा हैं क्योंकि प्लस के 6 हैं और माइनस के 3 हैं, तो आंसर होगा +3, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा फर्स्ट इक्वेशन को। तो नेक्स्ट इक्वेशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। सी जो ऑप्शन है ये चेक करें, ठीक है। इसमें क्या है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, x की जगह 3 लिखिए और y की जगह -3। x वाले 3 ही रहे और माइनस के 3 जो हैं वो ज़रब हो गए 2 से, तो ये हो गए -6। अब -6 और +3 किसके बचे? माइनस के 3 बचे, तो बराबर की दोनों साइड -3 3 हो गए। ओके, यही वैल्यू अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है x + y उसमें पुट करें। x के 3 है और y की -3, ये आपस में कट गए, 0 हो गए, दोनों साइड जो हैं वो बराबर हुई। मतलब इस तरह सी जो ऑप्शन है वो सही है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एज ऑफ आमना इज़ 8 years मोर देन समीना। आमना की एज जो एज है वो समीना की एज से 8 साल ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ एज ऑफ समीना इज़ x year देन एज ऑफ आमना विल बी। अगर समीना की जो एज है वो x है तो आमना की एज क्या होगी? समीना की जो एज है वो x है, तो आमना जो है वो 8 साल बड़ी है समीना से, तो 8 जो हैं वो ऐड कर देंगे तो हमें आमना की एज मिल जाएगी। तो इस तरह बी जो ऑप्शन है ये सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा किसके बराबर है? ये आपको याद करने। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ ए = 1 2 3 4 देन पॉसिबल सबसेट्स आर। तो पॉसिबल सबसेट क्या होंगे? हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है सबसेट्स मालूम करने के लिए? 2 पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सेट। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं, तो 2 की पावर 4 देंगे, तो पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है आपस में 4 बार ज़रब हो रहा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इस तरह 4 बार ज़रब हुआ, तो ये किसके बराबर होगा? ये 16 के बराबर होगा। तो सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू 90 इज कॉल्ड। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री की ऑपोजिट जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। सी जो ऑप्शन है ये सही है। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि अ पेंटागन इज डैश डैश साइडेड फिगर। मतलब पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। मतलब बी जो ऑप्शन है ये सही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।